हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर्स। और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री में जो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न आता है उसकी एक सीरीज शुरू करने वाला हूं, क्योंकि 70 नंबर में आप देखेंगे मोस्टली 30 या 40 नंबर के जो होते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न ही होते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। इसमें कह रहा है कि यूरिया का एक विलयन भार अनुसार 6% है। कितना परसेंट है? 6%। विलयन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभाज ज्ञात करना है। किसका जल प्रभाज? यूरिया और जल दोनों का जल प्रभाज ज्ञात, मतलब दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात करना है। तो इसका जो फॉर्मूला है, यूरिया का जो भार है, यानी यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CONH2, और इसका जो भार दिया गया है आपको वो कितना ग्राम दिया गया है? 6 ग्राम। यानी 6% का मतलब क्या हुआ? 6 ग्राम। अब यूरिया का अणुभार ज्ञात करना है। इसका क्या ज्ञात करना है? अणुभार। तो अगर आप यूरिया का अणुभार निकालेंगे तो लगभग आएगा 60 ग्राम। ठीक, कैलकुलेट करके देख सकते हैं, काफी आसान सी चीज है ये। जैसे मैं लिखूं NH2CONH2, 2 नाइट्रोजन का हो गया 14 दूना 28, प्लस में हाइड्रोजन का 4, हाइड्रोजन का हो गया 4, कार्बन का हो गया 12 और ऑक्सीजन का कितना हो गया? 16। तो 16 12 कितना हो गया? 28, 4 ये प्लस 28, तो 28 4 कितना हो गया? 32, 32 प्लस 28 यानी 3 2 50 और 8 2 10 यानी 60 हो गया। तो ये हो गया इसका अणुभार, जो कि कितना आया निकालने पर? लगभग 60 आया। अब जो अणुभार दिया गया है हमको 60 ग्राम, ठीक है। अगर मैं मोलों की संख्या निकालूं तो मोलों की संख्या n बराबर क्या होता है? भार बटा अणुभार। मोलों की संख्या n बराबर क्या होता है? भार बटा अणुभार। तो मोलों की संख्या निकाल ही लेता हूं। भार कितना ग्राम दिया गया है? 60। अणुभार बाहर दिया गया आपका 6 ग्राम, अणुभार कितना आया? 60। ये कितना आ जाएगा? 0.1, यानी मोलों की संख्या कितनी निकल कर आ गई? 0.1। नेक्स्ट चीज क्या है? जल का जो भार है, जल का जो भार है, अब अगर 6% आपका यूरिया है तो बाकी 94% क्या होगा? आपका जल ही होगा। इसका अणुभार कितना होता है? H2O का। तो जल का जो अणुभार होता है, यानी जल का जो अणुभार होता है 18। जैसे 6% किसी सॉल्यूशन में 6% यूरिया है तो बाकी 94% तो आपका पानी ही होगा ना। और इसका अणुभार कितना हो गया? 18। अब इसके मोलों की संख्या अगर हम निकालेंगे, मोलों की संख्या, आप यही फार्मूला अप्लाई करेंगे मोलों की संख्या निकालने का, भार बटा अणुभार, तो ये लगभग आपका आ जाएगा मोलों की संख्या 5.2। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा अगर आपको कोई संदेह हो तो। ठीक है, कितना आ जाएगा? 5.2। फिर से लिखना पड़ेगा। अणुभार 18 आ गया, ये आपका 94 था, और मोलों की संख्या n बराबर कितना आई थी? 5.2। ठीक, आप इस फार्मूले का उपयोग करके भार और बटे अणुभार करके अगर ये फार्मूला लगाएंगे तो आपको मोलों की संख्या पता चल जाएगी। अब हमको क्या निकालना है? मोल प्रभाज क्या होता है? x बराबर क्या होता है? N1/N1 प्लस N2, N1 प्लस N2। ठीक है, इसको आप क्या मान लीजिए? N1, इसको आप मान लीजिए N2। अब अगर इस फॉर्मूले पे पुट करूं मैं, N1 का जो वैल्यू है हमको कितना दिया है? 0.1 अपॉन N1 की जो वैल्यू है 0.1 और N2 की जो वैल्यू है वो है 5.2। ये कितना हो जाएगा? x बराबर 0.1 अपॉन 5.3। कितना हो गया? 0.1 अपॉन 5.3। डेसिमल को अगर दोनों जगह से हटा दिया जाए तो ये हो जाएगा 1 अपॉन, ये हो जाएगा 1 अपॉन 53। कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 53, जो कि कैलकुलेट करने पर लगभग आएगा 0.0188। कितना आ जाएगा?
कैलकुलेट करने पर आ जाएगा 0.0188। कितना आ जाएगा? 0.0188। और जल का जो मोल प्रभाज है उससे इसको माइनस कर दूं, ठीक, 1 माइनस क्या कर दूं? 0.0188। अब अगर 1 से माइनस करूंगा 0.0188 को तो आएगा 0.9812। ये आ जाएगा आपका 0.9812, जो कि हमारा क्या है? फाइनल आंसर। तो आप अगर चाहें तो इस फॉर्मूले का उपयोग करके बड़ी आसानी से इस सवाल को लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? दूसरा वाला कह रहा है भारानुसार 20% पोटेशियम कार्बोनेट यानी पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 के विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। मोललता का फॉर्मूला क्या होता है? विलेय के मोल। अब देखो मोललता का जो फॉर्मूला होता है वो आयतन किस में होता है? विलेय के जो मोल यानी N, और विलयन का आयतन किस में होता है? किलोग्राम में। आयतन किस में क्या होता है? किलोग्राम में। तो मोललता का फॉर्मूला हम लगाएंगे जनरल सी। K2CO3 का भार कितना दिया गया है आपको? 20%, का मतलब हो गया 20 ग्राम। दूसरा, अगर मैं इसके अणु भार की बात करूं, अगर ये 20% था तो इसका जो अणुभार आप निकालेंगे 180 ग्राम प्रति मोल आएगा। कितना आएगा? 180 ग्राम प्रति मोल इसका अणुभार K2CO3 का। आप निकाल के देख सकते हैं, जब भी आपकी इच्छा कहे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा इसे, ठीक है। अब अगर मुझे इसके मोलों की संख्या निकालनी है तो वही लिखाऊंगा भार बटा अणुभार, यानी 20 बटा 138। ये लगभग आ जाएगा आपका 0.144। कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 0.144 ग्राम प्रति मोल, ठीक, 0.144 ग्राम प्रति मोल। अब देखो किसी भी विलयन में जल का भार निकालने के लिए क्या करेंगे? अगर विलयन अपने आप में 100 ग्राम रहा होगा तो उसमें से 20 ग्राम अगर पोटेशियम कार्बोनेट है तो बाकी 80 ग्राम तो पानी ही रहा होगा ना। बाकी जो 80 ग्राम किसकी संख्या होगी? पानी की। अब पानी की जो संख्या है वो 80 ग्राम हो गई। मोललता निकाल लेते हैं आसानी से फॉर्मूले का उपयोग करके। विलेय के जो मोल है, मोललता बराबर क्या होता है? विलेय के मोल। मोललता बराबर क्या होगी? विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोल बटे विलयन का भार किस में लेंगे आप? ग्राम में। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से। तो देखो यहां पर जो विलेय के मोलों की संख्या आई थी कितनी थी? 0.144 अपान जो विलेय का भार आया था 80, और इसको किससे मल्टीप्लाई करा दूंगा मैं? 1000 से, ठीक है। तो जब आप 0.144 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 144 अपान 80 करोगे तो ये लगभग आ जाएगा 1.8 मोल प्रति किलोग्राम, जो कि इसका क्या है? फाइनल आंसर। तो ये आपका न्यूमेरिकल कौन सा है? सेकंड वाला। अब आप इसे नोट करिए। इसके बाद देखते हैं, ये हमारा नेक्स्ट और आखिरी न्यूमेरिकल होगा। ये सवाल क्या है? 1.822 ग्राम कार्बनिक यौगिक अणुभार 155 को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में 0.60 डिग्री सेल्सियस की कमी पाई गई।
कह रहा है बेंजीन के मोल अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए। इसमें सारी वैल्यूज क्या है पहले ये बता देता हूं आपको, छोटी छोटी पॉइंट्स क्या हैं वो सारी चीजें बताकर। देखो स्मॉल m की वैल्यू हमको दी गई है 155। कितना दिया गया है? 155, यानी जो अणुभार आपका दिया गया है, जो स्मॉल m दिया गया है वो दिया गया है 155, ठीक, ग्राम। उसके बाद दूसरी जो चीज है वो आप डेल्टा टी एफ, ये आपका दिया गया है 0.60 डिग्री सेल्सियस। पहले तो इसका फॉर्मूला लिखूं मैं। इसका फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू 1000 इंटू के एफ इंटू डब्लू, के एफ इंटू डब्लू अपान डेल्टा टी एफ इंटू कैपिटल डब्लू, ठीक। ये रहा इसका फॉर्मूला। अब ये हमारा कितना दिया गया था? 155 ग्राम। डेल्टा टी एफ की वैल्यू हमको 0.60 ग्राम दी गई है। स्मॉल डब्लू बराबर हमको दिया गया है 1.822 ग्राम, 1.822 ग्राम। कैपिटल डब्लू हमको 100 ग्राम दिया गया है। के एफ हमको कैलकुलेट करना है, ठीक, के एफ। तो के एफ कैलकुलेट करना है तो के एफ को इधर ले आएंगे, ठीक। फिर ये इसको कैसे पुट करेंगे सारी वैल्यू को? सबसे पहले 155 गुणे 0.60, फिर इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं किसके साथ? 100 अपान 1000, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 1.822, ठीक। स्मॉल m दिया है 155 ग्राम, डेल्टा टी एफ दिया है 0.60 डिग्री सेल्सियस, स्मॉल w की वैल्यू दी गई है 1.822 ग्राम, कैपिटल w है 100 ग्राम, के एफ हमको फाइंड आउट करना है। तो ये फार्मूला होता है, इससे जब आपको के एफ फाइंड आउट करना है तो उसको इस तरीके से पुट करेंगे। तो मतलब 155 इंटू 0.60 इंटू 100 अपान 1000 इंटू 1.822, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 9300 अपान 1822। तो यहां से जो के एफ की वैल्यू है वो आ जाएगी 5.104 डिग्री सेल्सियस मोलर इनवर्स, ठीक है। ये है के एफ की वैल्यू, जो कि आपकी लगभग कितनी है? अप्रॉक्सीमेटली 5.104 डिग्री सेल्सियस मोलर इनवर्स। सो गाइस, आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद।